तो बच्चों हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, जो कि दमदार क्वेश्चंस है, वो मैं बताना भूल गया था, स्टार्टिंग मुझे बता देना चाहिए था। जो भी कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन है वो तो अभी चलते चलते हो रहे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो भी दमदार क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, वो चैप्टर एंड होने पे होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का निचोड़ लगता है। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ जब कर लेंगे हम लोग, पूरे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मेंस एडवांस ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैं सोचा है कि एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जैसे ही चैप्टर कोई खत्म होगा उसके बाद नया वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ये कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन है, वो कुछ टॉपिक खत्म होते होते जो भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं वो होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा ये, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर जो हमारा है, अगर मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझना, ये वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल मीट कर रहे हैं, और जब हेड और टेल मीट कर रहा है तब तो हम नहीं निकाल सकते एंगल। एंगल निकालने के लिए हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल मीट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करना इजी है, तो इसको आराम से इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखना, सॉल्यूशन में मान लो कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को लिए, ए को ए जैसा है वैसा कर दिए और बी को इधर इसके पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। तो बी के पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिए तो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो क्या अब बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम इधर ले आए हो, कुछ तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इनके बीच में क्या एंगल है, इनके बीच में एंगल क्या है, ये पता ही नहीं है ना। तो तुम यहाँ नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? सोचना ध्यान से। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो अगर हम बी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम ए को शिफ्ट कर सकते हैं इधर आगे की तरफ? बस दो ही ऑप्शन होता है, या तो बी को शिफ्ट करो या तो ए को शिफ्ट करो। तो चलो ए को शिफ्ट करते हैं। तो देखना, ए यहाँ है, ठीक है, ए को आगे ले गए हैं और बी हमारा जो है वो इस तरह है, ठीक है। और जो हमारा पहले था वेक्टर वो कुछ ऐसा था, ये ए पहले ऐसा था, है ना, पहले ए ऐसा था और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 दिया हुआ था। सवाल था ये, हमने क्या किया, ए को इधर ले आया। तो जब इधर ले आया तो देखो टेल टू टेल मीट कर रहा है, अब इसका टेल और इसका टेल मीट कर रहा है। और जब ये पहले 120 डिग्री था तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब निकल गया हमारा कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हो बेसिक एंगल फाइंड करना, कि हाँ दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल फाइंड करें। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो इसको, और क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो बच्चों उसी तरह का एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग खुद करो इसे, ठीक है। मैं पहले सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद देखो क्वेश्चन को और फिर बताओ, ठीक है। ये बी मान लो इसको और इसको सी मान लो। फटाफट वीडियो पॉज कर लो और खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, अगर इसको सॉल्व खुद से करना है वो पॉज कर ले, ठीक है। और जिसे आंसर सॉल्व कर लिया है तो देखो क्या इसका आंसर 45 आ रहा है, वो सही है। नहीं आ रहा है तो देखो कैसे सॉल्व होगा। बी और सी, इसका हेड है, इसका टेल मिल रहा है, सी का टेल है और बी का हेड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली यही होगा कि बी को हम शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ। तो चलो बी को हम शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल ऐसे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये बी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया क्या, चलो ऐसा मान लो, है ना, ये बी हमारा है। अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया एक तरह से, तो ये कितना होगा 180 डिग्री पूरा का पूरा। तो जब ये पूरा का पूरा 180 होगा और ये इतना 135 है तो ये कितना होगा, ये बताओ कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री
कितना इक्वल टू 45 है ना, 5 5 10 4 3 7 1 8, हाँ 145 डिग्री। तो ये बी हुआ और सी हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसे। बस देखना ये हमें कि टेल टू टेल ना हो, सॉरी टेल टू टेल हो, है ना, हेड टू हेड हो, टेल टू हेड या हेड टू टेल ना हो बस। और उसको नहीं है तो उसको फिर अरेंज करेंगे, और अगर किसी तरह से अरेंज करने पे नहीं आ रहा है तो दूसरा वेक्टर उठा कर अरेंज करो। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि बी को शिफ्ट किया तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ए को आगे की तरफ शिफ्ट किया तो हो गया। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हमने 3 वेक्टर का यूज किया है। तो क्वेश्चन वही है कि एंगल ही निकालना है यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। खुद ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। जिसने वीडियो पॉज किया और जिसने सॉल्व किया, अगर उसका आंसर 110 आ रहा है 110 डिग्री, तो बिल्कुल सही, शाबाशी है मेरी तरफ से। और अगर नहीं आया तो देखो कैसे होगा। ए बी सी वेक्टर है, हमें निकालना है ए और बी के बीच में एंगल। तो ध्यान से देखो, इसका हमें हेड है, ए का हेड है और बी का टेल मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें किसी को शिफ्ट करना होगा। तो इजी यही है कि ए को शिफ्ट कर दिया जाए आगे की तरफ, है ना, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो ए को शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ, है ना। हो सके कि क्वेश्चन में ही तुम जहां भी आगे पीछे करना है तो कर लो, इससे क्लियर हो जाता है। खुद अलग से बनाओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ही थोड़ा हाथ पैर मार लो। अब देखो अब ये पूरी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये क्या है 180 डिग्री, और अगर ये 70 है तो ये कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितनी हुई 110 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये हुई एंगल ए और एंगल बी के बीच में, है ना, एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल। अच्छा, कोई ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ एंगल वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में क्या एंगल है, या वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में क्या एंगल है? तो सिंपल है, वेक्टर सी और वेक्टर ए, इसका टेल मिल रहा है, इसका टेल मिल रहा है, सब कुंडली सही है, सब चीज सही है, सब चीज सेटिस्फाई कर रही है, टेल टू टेल मिल भी रही है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, हाँ अभी जो बात कर रहा था मैं, यहाँ देखो ये बी है वेक्टर, ये सी वेक्टर है ना। अब देखो ये क्या मिल रही है, हेड टू हेड मिल रहा है। अब मैंने बोला था हेड टू हेड भी मिले तो भी सही है, तो इसका मतलब 80 डिग्री ही सही आंसर है। इसमें भी कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। हेड टू हेड मिले या टेल टू टेल मिले सही है, लेकिन हेड टू टेल मिल जाए या टेल टू हेड मिल जाए तो उसको शिफ्ट करके निकालना होगा, जैसा कि हमने अभी तक सब क्वेश्चन में कर रहे हैं। नोट कर लो फटाफट बच्चों। तो बच्चों अब हम लगाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन। तो ये जो सवाल है ये थोड़ा जटिल सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार अटेम्प्ट करें कि कहाँ तक आप अचीव कर पाते हैं। अगर आंसर तक ला देते हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है अभी तक जो भी क्लास में हुआ है। और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, है ना, धीरे धीरे आएगा सब चीज़ें, सब एक ही बार थोड़ी आ जाती है, धीरे धीरे आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। क्लियर है? तो देखते हैं, पहला सवाल बोल रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या है। तो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 100 और 30 130 डिग्री, और दोनों टेल टू टेल भी मिल रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है? सेकेंड बोल रहा है बी और सी के बीच में एंगल। तो सी इधर है और बी इधर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 110, लेकिन बी का हेड मिल रहा है और सी का टेल मिल रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को इसे शिफ्ट कर देते हैं इधर, ठीक है, ये बी हमारा हुआ, और ये 110 है तो ये कितना होगा 70, तभी स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है 180 डिग्री बनाता है कंप्लीट, तो ये 70 डिग्री हुआ। तो बी और सी के बीच में अब टेल टू टेल मिल रहा है, तो टेल टू टेल भी मिल रहा है, और दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल क्या है 70 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सी और ए, यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसी को समझने की बात है, ठीक है, समझते हैं थोड़ा। सी यहाँ है और ए यहाँ है, अब इन दोनों के बीच में एंगल, तो हमें पता है क्या करना है, हमें सी को शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो सी को शिफ्ट करते हैं, तो सी को बिल्कुल ऐसे पैरेलली इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया हमने सी को, ठीक है। ये अब हमारा हो गया वेक्टर सी। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो ध्यान से देखना, अगर ये बी है तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो अगर ये 130 बना रहा है तो ये 50 बनाएगा डिग्री, तभी जाके वो कंप्लीट 180 होगा, ये है ना, कंप्लीट 180 तभी होगा। या 130 बना रहा है तो ये 50 बनाएगा। अब जब ये 50 बना रहा है तो ध्यान से समझना चीज़ को, ये 70 डिग्री है ना, तो ये 70 डिग्री है, तो इसी को तो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसी को तो शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना एंगल पे ये बन रहा होगा बी से, तो यहाँ भी बी से वो इतना एंगल बनेगा, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर है। और जब 70 है और ये 50 है तो ये कितना होगा 70 और 50, ये 60 होगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा पूरा कंप्लीटली यहाँ तक, तो ये 60 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर। समझ में आया। तो ए और सी के बीच में कितना हो गया 60 डिग्री। नोट कर लो फटाफट।